आयजा खान को हानिया आमिर ने पीछे छोड़ दिया। क्या मतलब? है ना? कहाँ? रेस में? इंस्टा फॉलोअर्स बिल्कुल सही कहा। तो आयजा खान के इंस्टाग्राम पर 14 मिलियन फॉलोअर्स हैं, जबकि हानिया आमिर ने इंस्टाग्राम पर आयजा खान को 14.1 मिलियन फॉलोअर्स के साथ पीछे छोड़ दिया। और उसके बाद सोशल मीडिया पे बड़ा आया कि ये हाँ, आई नो दिस इज समथिंग, बट ऑडियंस अवाम फैंस तो इसी मुकाबला करते हैं कि देखो हमारी वाली जो फेवरेट है उसके इतने हैं और उसके इतने। लेकिन अच्छी बात जो इसमें हुई वो ये कि इस चीज़ पे आयजा ने एक पोस्ट लगाई और हानिया को मुबारकबाद दी। Oh, that's nice. कि चलो, ये That's you know, one would expect that. हाँ, क्योंकि The kind of person she is. Now that's news. और ये वही मैं कहता कि इसमें एक अच्छी चीज़ क्या थी कि इस तरह से आप एक दूसरे की कामयाबी को सेलिब्रेट करें, उसको मुबारकबाद दें, दिल अच्छा फर्क रखें। नहीं पड़ता अगर एक point one views ज़्यादा आपसे ज़्यादा हो हैं, गए हाँ, कोई फर्क तो ये आयजा के बारे में उनके फैंस भी इस चीज़ को बहुत वो करते हैं कि ऐसा इंसान होना चाहिए, जो कि बहुत रेयर है हमारी एक्ट्रेसेस में, स्पेशली हमारे आर्टिस्ट जो होते हैं दूसरी कामयाबी पे जल्द बन जाते हैं और वो इतना नॉट अप्रिशिएट रियली वैसे ऐसा होता नहीं है। पीछे बहुत कोई बातें दो कर- चार होते होंगे और वो कोई फर्क लोग होते होंगे। जनरली हमारी फील्ड में है ना, एक्सप्रेस कम हमने करते जल्द हैं बहुत- इतना socially। हाँ, I think सोशल express- मीडिया पे एक्सप्रेस करना, आई थिंक सजल का मैंने देखा था अमर के लिए, उसने बड़ी खुश हुई थी। इस तरह से कम चीयर आपको कम करना है। हाँ, आई थिंक करना चाहिए, हाँ, करना करना चाहिए, अच्छी बात होती है। जिंदगी में तो हम करते हैं। तो अब अदरवाइज हम रद्द कर देते हैं हर चीज़ को और रद्द बात की जाए एक और सलार महीना जी। So I quite enjoyed Rad. मुझे लगा कि कहानी में even though it wasn't in one way actually it was, there was a lot happening जिसमें it starts off by Salar misunderstanding a conversation जो उसका है भांजी का ईमानजी भांजी नुमान जी so, वो जब बात कर रही होती है अपनी बहन के साथ तो वो थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंड करता है, फिर वो उसको घसीट के ले जाती है एंड शी कन्फ्रंट्स द अंकल एंड देन द ट्रूथ सारा निकल आता है उसके सामने। दैट वाज वेरी गुड। आई थिंक सवेरा उसकी जो बहन है वो जो स्टैंड ले रही है, दैट होल सीन जिसमें वो शी स्टैंड्स अप टू द हस्बैंड, आई थिंक दैट होल बीटिंग अप सीन आल्सो वाज वेरी वेल डन। इट वाज वेरी इम्पैक्टफुल, वेरी इम्पैक्टफुल। और जिसके बाद उसने वो बहुत किया था ना, अच्छा। कहाँ है मेरा फोन, मेरे जूते का, हाँ, वो लग very- रहा था कि very आपको इस वक्त कुछ चपेड़े पड़ी और आपको समझ नहीं आ रहा कि हुआ क्या है और आपके थोड़े से होश उड़े हुए हैं। शी वाज सो गुड एक्चुअली इन दैट। वेरी गुड। और फिर जो दूसरा बंदा समीर जो है वो जो फैक्टर अब बीच में आ रहा है, where this girl is meeting Sameer is helping out in the hospital and all, and I'm thinking is there going to be something between Savera and Sameer? I don't know, है ना? but है ना कुछ because he's a very nice guy. He's married, उसकी बीवी है वहाँ। नहीं वो तो नहीं he's not मैरिड है, उसकी बीवी है वहाँ, वो शादीशुदा है। जब भी तो शादी नहीं की थी। एग्जैक्टली, इसलिए okay, चलो नहीं है। हाँ हाँ, फिर जब भी तो माम- शादी नहीं की थी। हाँ 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 हाँ। वही तो रिवील होता है। Damn. Anyway, the other thing was that जो मामू का जो वाइफ है, आपको मैं सिर्फ एक हफ्ता दे रही हूँ, अब वो क्या डायनामिक्स हैं, वो डायनामिक्स आगे आएंगी कहानी में, नहीं आएंगी। I was thinking मामू was going to be on his side, लेकिन मामू is also in a very unpredictable, not believing, you know, मैं समझी हाँ, थी जैसे कि हम चाह रहे जो थे। हम चाह रहे हाँ, थे ना, फौरन मुझे हो लगा जाए। वो तो बिल्कुल ही दैट सॉर्ट ऑफ फेल फ्लैट के मामू, लेकिन अब मामू नहीं, जल्दी मुझे में लग रहा चले है ये गए। इंटरेस्टिंग था, अदरवाइज तो बहुत प्रेडिक्टेबल हो जाता ना कि खत्म हो जाता हाँ, ना खत्म हो फिर। ड्रामा। हाँ। वो मैनिपुलेट कर दिया है नादिया अफगान ने और हाँ हाँ। अदनान I जाफर उसको agree, चलाना I तो agree. है ना। लेकिन आई एम होपिंग दैट देयर इज स्टिल समथिंग, बिकॉज आई होप मामू इज नॉट जस्ट लेफ्ट, एंड आई होप ये नहीं हो कि वो आगे ना आए, बिकॉज वो भी एक मिस्ट्री है कि ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। वो भी एक मिस्ट्री है कि वहाँ क्या, व्हाट इज इट दैट हिज वाइफ हैज ओवर हिम दैट यू नो ही हैज टू। फिर सडनली वी वेंट बैक टू जैन्स फैमिली, जहाँ जैन इज सडनली मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी, और इसकी जो क्या कहते हैं चची हुई नहीं ना? खाला फुप्पो। हाँ फुप्पो कहती हैं कि अभी माँ का कुछ नहीं बताना, बिकॉज ही इज ऑलरेडी लॉस्ट द लव ऑफ हिज लाइफ, डोंट लेट हिम लूज द लव ऑफ हिज मदर ऑल्सो। सो वो बात छुपा रहे हैं उससे कि उससे तो माँ का पता चल गया था, तो बैठ के रोया इतना। उसको नहीं पता, नहीं, लड़के को नहीं पता, सारी साजिशें माने की। माँ की थी ना वो जो सारा उसका जो ब्रेकअप हुआ है बगैर। अच्छा, पैसे ब्रेकअप की वजह पैसे माँ के मांगने, मरने वो कह रहे हैं ना, 90 लाख। बिकॉज उसने कन्फेस कर लिया होगा मरने से पहले माँ ने,
बिकॉज बाप यही कह रहा है ना कि आई डिडंट माँ तो बहुत शेडी अंदाज से गायब हुई है। So that I thought was very good. I thought both the beat up scene, even उसको जो मार पिटी है शेरियार को, अल्लाह वो कोरियोग्राफ्ड कितना ब्यूटीफुली हुआ बहुत था. अच्छा, It was it was like a well done, like आपको a movie film, देख है रहे ना? हैं, हाँ. वो तो director ने कमाल The किया. light, you know, everything about that scene was so good. Even the men who were beating him up, normally वो जो होते हैं ना वो इतना बुरा करते आई हैं. थिंक वो प्लास्टर ऑफ पेरिस के कुछ बनाए थे जिसके ऊपर कलर करके उनको डंडों का शेप दिया था ताकि वो खींच खींच के मार भी रहे थे तो टूट रहे थे, तो इम्पैक्ट वो बहुत था। स्पेशली मेड ना, these things like glass is specially made and वो all किसी that. चीज के बने हुए But थे, किसी सर्टेन मटेरियल के बने हुए थे, नॉट द प्लास्टर ऑफ पेरिस बट समथिंग एल्स। For me, it was I enjoyed both the episodes. I mean, it had its ups and downs, but I really enjoyed it. Very. रुबीना, अच्छा, मेरे लिए लईक मामू के ना होने से कुछ थोड़ा सा सेटबैक तो मुझे मेरी व्यूइंग को हुआ है, बिकॉज लाइक मामू क्यों चल रहे हैं? लाइक मामू वाज अ कैरेक्टर जो कि सिचुएशन को जहाँ भी ले जा रहे थे ना वो कन्विंसिंगली जा रही थी। अब ये हुआ कि लाइक मामू को वापस बुला लिया गया, पता नहीं कब तक के लिए। आई होप कि वो जल्दी वापस आ जाए। जब तक डेट्स नहीं है। नहीं, रिकॉर्ड तो हो कर आ गए होंगे हमारे लिए उनको वापस पता नहीं कब भेजते हैं। तो कहानी जो है ना उसका जो मेन बर्डन है लेके चलने का वो आ गया अब दो कैरेक्टर्स पे, और वो दो कैरेक्टर्स हैं ईमान और सालार। ठीक है, कहानी क्या कर रही है? कहानी में अब जगह ये आ रही हैं कि आपने ईमान को ये काम दे दिया एज राइटर कि इस लड़की ने समझना है कि सालार की सिचुएशन क्या है, ये कितना लोडेड है, उसको सब समझ आ गया। उसको पता है राहत फूड्स भी है और फलानी जगह की ज़मीनें भी हैं और यू नो ये सब कुछ है, एक सीन में कहा भी उसने। तो इसने अब ये करना है कि सालार को हिम्मत देनी है कि वो जहाँ सिचुएशन आए वहाँ बोले। तो वो कन्फ्रंट करती थी मामू को, और मामू जो हैं वो उसको कुछ बुरा भला कहने लगते थे, एंड दैट्स व्हाट सालार विल नॉट टेक फ्रॉम नाउ ऑन। पिछली जहाँ हमने फ्रीज़ किया था कि इसको दोबारा हाथ मत लगाना, डोंट एवर टच हर अगेन से लेके, और उससे पहले भी जहाँ कहीं ईमान के ख़िलाफ़ कोई बोलने लगता है, प्रॉबली ईमान ने ये फिगर आउट कर लिया एज द कैरेक्टर, राइटर ने उसको ये जिम्मेदारी दी कि उसने अब लोगों को उस पॉइंट पे लाना है कि कोई मुझसे कुछ कहे और फिर ये बोलेगा, एंड वो हो रहा है। यहाँ तक बात बिल्कुल ठीक है, समझ में भी आती है, और तरीका भी यही हो सकता था और कोई नहीं हो सकता था, क्योंकि सिर्फ उसको बताना नहीं है, उसके अंदर वो हिम्मत लानी है। फिर आ जाते हैं क्वेश्चनेबल मोमेंट्स। क्वेश्चनेबल मोमेंट्स में सबसे पहला क्वेश्चनेबल मोमेंट ये है कि पहला ही सीन, और लड़की को कहा उन्होंने कि मामू का फ़ोन आ रहा है। जब वो बात कर रही है, वो खैर आ गया उधर और वो बात कर रही थी फारिस की, और